टिपिकल हाउसवाइफ होना बुरा नहीं है अगर अपने घर में किसी भी नुकसान फ़ायदे को आप बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। और एक टिपिकल हाउसवाइफ ये सब चीज़ें इसलिए करती है क्योंकि वो अपने घर को बहुत ही करीने से चलाती है। तो इसीलिए मेरे ख़्याल में टिपिकल हाउसवाइफ होना बुरा नहीं है। जैसे कि मैं भी एक टिपिकल हाउसवाइफ ही हूँ। तो घर में छोटी छोटी चीज़ों को फिर से ऑर्गेनाइज़ करना है, क्लीनिंग करनी है। जैसे अब आप इस रैक को ही देख लीजिए, ये मैंने बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे परचेज़ की थी किचन में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और इस पर एक मैंने प्लास्टिक शीट रैपिंग की थी जो कि पुरानी हो गई, तो उसके बाद मैंने फिर से एक नई शीट इस पर रैप की है। और इसकी जो सेल्फ़ है वो देखिए अब पहले से ज़्यादा सुंदर और ऑर्गेनाइज़ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप मिनिमम कॉस्ट में या बारीकी में जाएंगे तो भी आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस रैक में मैं वो सामान रखती हूँ जो मुझे इंस्टेंटली चाहिए होते हैं किचन में काम करते हुए। जैसे कि ये छोटे छोटे जार्स हैं जो हमारे घर में हाजमोला कुछ भी इस तरह की, या फिर कहिए हींग के छोटी छोटी बॉक्सेस होती हैं, डिब्बियाँ होती हैं। इनको क्लीन करके आप बहुत सामान ऐसा है जिन्हें इनमें स्टोर कर सकते हैं। मैंने इनके अंदर भुना हुआ जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स और इस तरह से ही किचन मेड जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बने हुए मसाले होते हैं वो रख लिए हैं, ताकि ख़त्म भी जल्दी हो जाए और पता भी चलता रहे। और इस तरह से देखिए ये ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं बहुत ईजीली। और इसके अंदर मैं जो स्नैक्स हम टी टाइम पर लेते हैं उनकी जो जार्स होते हैं उन्हें भी यहीं पर रख देती हूँ। और यहाँ एक छोटा सा मैंने स्टील का बॉक्स भी रखा हुआ है जिसके अंदर पोहा रखा है। और जो मैं यूज़ करती हूँ डेली में वो सारी चीज़ें इसमें रख लेती हूँ, विजिबल रहती हैं और हैंडी रहती हैं। एक प्रोडक्ट जो मुझे अपने किचन में बनाना था या किचन के लिए बनाना था, आज वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से एक सर्कल फैब्रिक को कट किया है 2 लेयर में। यहाँ पर ये देखिए 2 लेयर हैं और एक मैंने लिया है टॉवल का फैब्रिक। इसको इस तरह से मैं बीच में इसके जगह पे लगाऊंगी और यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसे मैंने आपस में सीधा फ्रंट करके उल्टा करके रख लिया और नीचे रखा है टॉवल वाला फैब्रिक। इसको चारों तरफ से सिलाई लगाकर और बीच के थोड़े से पार्ट को मुझे छोड़ना था, जिसे मैं इसे फ्लिप करके सीधा कर दूं। और फिर इसकी चारों तरफ जो बॉर्डर है वहाँ पर भी इसी तरह से बहुत एक पैर की सिलाई लगाकर और इसे बिल्कुल स्टेबल बना दूं। और इसी तरह से मैं दोनों पीस यहाँ पर बनाऊंगी। जैसे कि मैंने एक ये बनाया है और एक इसी तरह से मैं दूसरा पीस बनाऊंगी। तो मैं क्या बना रही हूँ आपको शायद अब तक आइडिया हो चुका होगा। तो ये सब चीज़ें हम मार्केट से ख़रीद भी लेते हैं, ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, लेकिन मैं जब तक अपने हाथों से अपने घर के लिए सामान ना बनाऊँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो इसी तरह से मैंने ये 2 पार्ट बनाए हैं, एक ऊपर रखने के लिए और एक नीचे बेस में रखने के लिए। तो देखिए ये बनाए हैं मैंने रोटी बॉक्स के लिए मैट, यानी कि जो फैब्रिक या फिर हम पहले हैंकी, फॉइल पेपर, इस तरह की चीज़ें जो अपने रोटी बॉक्स में लगाते हैं, कैसरोल में लगाते हैं, उस सब के लिए अब बाय बाय कह देंगे। और देखिए इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे हमने रोटियां रखी हैं और नीचे पेपर लगा दिया, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे सभी कि इस तरह से कैसरोल के अंदर जो भाप है वो पानी बनकर आ जाता है। इसको साफ़ कर लेती हूँ और अब मैं इसे जो मैंने ये बनाया है इसके नीचे और ऊपर लगाने के लिए इसे यहाँ पर रख दूँगी। तो इस तरह से अब मेरी रोटियाँ भी फ्रेश रहेंगी और इनके अंदर जो भाप है वो पानी बनकर इन्हें सॉफ्ट या जो गला देते हैं वो भी नहीं होगा। जब भी मुझे कोफ्ते की सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं हमेशा ये वाला मेथड यूज़ करती हूँ। ये मेरी हैबिट बन चुका है, सिर्फ कोफ्तों में ही नहीं सभी सब्जियों में जो इस तरह की होती हैं। किसी भी चीज़ के कोफ्ते हों, इस तरह से हम अलग अलग अगर बनाकर रखेंगे दोनों चीज़ों को और जब सर्व करते हैं तो इस तरह से कोफ्ते लिए और उसके अंदर जो ग्रेवी बनाई जाती है उसको तुरंत जब ही डाला जाए। इससे ग्रेवी
पतली ही बनी रहती है और उसमें जो वो गाढ़ापन आ जाता है, यानी कि कोफ्ते जो ग्रेवी को सोख लेते हैं और फिर वो ना तो कोफ्ते ही लगते हैं ना ही ग्रेवी ही दिखती है, इस चीज़ से बच जाते हैं। तो मैं हमेशा से अपने घर में इस तरह से ही बनाती हूँ कोफ्तों की सब्ज़ी। दोनों चीज़ों को अलग करके रखती हूँ और जब खाना होता है तभी उन्हें एक साथ सर्व करती हूँ, तो फैमिली मेम्बर भी खुश हो जाते हैं। अपने घर में मौजूद जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं उनमें एक वॉशिंग मशीन भी है। सभी के घरों में सेमी वॉशिंग मशीन तो नहीं होती होगी, बहुत से घरों में फुल ऑटोमेटिक भी होती होगी। तो आज मैं इसी का कवर बनाने जा रही हूँ। जब हम अपने घर में बेडशीट्स देखते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, ये वाली बेडशीट बेड पर बहुत स्लिप होती थी, बिल्कुल भी इसके अंदर जो माइक्रोफाइबर का फैब्रिक है इसकी वजह से होती थी। तो मैंने यहाँ पर पुरानी जो वॉशिंग मशीन का कवर है उसी से मेज़रमेंट लिया है और चाहे तो जो प्रेजेंट वॉशिंग मशीन है उसका भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल हो उस चीज़ से आप इसकी लंबाई चौड़ाई का नाप ले लीजिए। तो अभी तो मैंने आपके साथ वॉशिंग मशीन का मेज़रमेंट शेयर किया। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से जो इसका पुराना कवर है इससे भी हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो मैंने पहले इसकी लंबाई का मेज़रमेंट लिया है जो कि 40 थी। लंबाई का लेने के बाद अब इसकी जो गोलाई है, जो चारों तरफ से इसका लेयर है जिससे कवर रहती है, उसकी लूँ तो मेरा पूरा मीटर 2 बार इसमें मेज़रमेंट में चला गया है। जैसे कि अब फ्रंट जो ऊपर का टॉप पार्ट होता है उसकी भी अब ले लेते हैं हम मेज़रमेंट। तो यहाँ पर इसका भी मेज़रमेंट मैंने कंफर्म कर लिया। बेडशीट में से सबसे पहले मैं निकालूंगी ऊपर वाला पार्ट जो टॉप पर होता है जिसमें ज़िप लगी होती है, और उसके बाद फिर साइड में। कटिंग बहुत आसान है, देखने में ही कोई चीज़ हमें ज़्यादा हार्ड लगती है जब तक हम उसको कर नहीं लेते। तो चारों तरफ से जब मैंने इसका मेज़रमेंट लेने के बाद कपड़ा कटिंग कर लिया, अब उसमें जो फैब्रिक है उसको जोड़ने की बारी आती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो गोलाई थी उसके एक पार्ट को उठाया कॉर्नर को, और यहीं से जो टॉप का पार्ट है उसे मैं जोड़ती चली जाऊँगी। तो इस तरह से बहुत आसान है, और अगर आइडिया ना होता हो तो जो पुराना वॉशिंग मशीन का कवर होता है वो भी हमें अच्छा सा आइडिया दे देता है, नहीं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि चारों पार्ट हमें इस तरह गोलाई में जोड़ लेने हैं। उसके बाद ज़िप भी पुराने कवर में बढ़िया सी लगी हुई थी, तो मैंने उसी को हटाकर इसमें अटैच कर दिया। तो मेरा वॉशिंग मशीन का कवर बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये मैंने लूज़ इसलिए बनाया है थोड़ा सा, क्योंकि फिटिंग के कवर जल्दी फट जाते हैं और थोड़े से ये टाइट होने की वजह से असुविधा बनी रहती है। तो देखिए ज़िप वगैरह लगाकर बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास कवर बनकर तैयार हो चुका है। और किससे भला, एक बेकार सी पड़ी बेडशीट से। क्या करती मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बेडशीट को जो दरी वाले भैया होते हैं उन्हें दे देती, क्योंकि घर में और तो इसका कोई यूज़ होता नहीं है, क्योंकि ये माइक्रोफाइबर की बेडशीट्स होती हैं इसीलिए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। एंड फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।